हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ अपना प्यार दिखाइए कि हमारा आप लोग का टेस्ट में कैसा कितना नंबर आ रहा है, वो ही बताइए। आज हम आए हैं डीएलएड का मोस्ट पीवाईक्यू सेशन, जो कि बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम दिमाग में हटाएंगे, दिमाग में हटाना है। और ये हम वादा करते हैं आपको 50 में 50 जो क्वेश्चन हम जो लाए हैं, 50 क्वेश्चन, 50 में 50 आपको 50 में 50 दिमाग में हटा के जाएंगे ब्रो। तो आप लोग इस चैनल पर न्यू रहिएगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम पहले इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमारे कंटेंट के बीच ये सब फासला कोई नहीं आए, पूरा आसानी से हमारा क्वेश्चन कंटेंट स्टार्ट हो। ठीक है ब्रो। तो आवाज हमारी कैसे जा रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा आवाज जा रही है तो ब्रो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या है, भागवन इतिहास हिस्ट्री से लाए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। वो बंदरगाह था कौन सा था, आप लोग बताइए। आप लोग तब तक हम 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। कौन सा बंदरगाह था, वो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह। कौन सा था, लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल बंदरगाह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड देंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को गेस करके आप लोग बताइए, और जो आंसर आपको पता होगा, अगर जितना सही होता है आप लोग कमेंट में भर दीजिए कि मेरा इतना सही हुआ है सर, इतना सही हुआ है। सबसे दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आप लोग को बताइए, तब तक 5 सेकंड वेट कीजिए। कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद हमारा जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। बच्चा पार्टी कौन सा है, ऋग्वेद। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, बताइए आप लोग। हमारे गौतम बुद्ध साहब, हमारे गौतम बुद्ध साहब 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताइए, कालिंग युद्ध किस सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध हुआ था। किस आखिरी युद्ध हुआ था, कालिंग युद्ध। कालिंग युद्ध सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। आखिरी युद्ध कौन था, आखिरी युद्ध जो था वो था हमारे बीच, कौन था, जिसने अशोक साहब थे। कौन थे, अशोक साहब। क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हमारे बाबर साहब ने भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना। लाल टी शर्ट, क्या हाल समाचार है आपका जी। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यार दीजिए कि कैसा आपका हाल समाचार है और आपका तैयारी कैसा चल रहा है ब्रो। तो हम बताते हैं पहला क्या है। हाँ, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, वो है हमारे बाबर साहब ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। 5 सेकंड है आप लोगों के पास, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। वो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारे मेरठ से। 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 5 सेकंड है, फटाफट आप लोग आंसर बॉक्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। वो है हमारे, बता दें 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। 5 सेकंड है, वो हमारे दिया था, कौन दिया था, बाल गंगाधर तिलक दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, आप लोग बताइए। आसान क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था हमारा 1919 में, जिसने खून से लथबथ कर दिया था।
बहुत गोली बारूद चली थी, बहुत आदमी इसमें मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वो हुआ है 1919 में। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए। वो होता है 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? 1942 में। 1942 में। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? 5 सेकंड है, आप लोग खटाखट अपना प्यार दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। कौन बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल? कौन थे? कौन थे? वो थे सी राजगोपालचार्य। सी राजगोपालचार्य थे। सी राजगोपालचार्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी गोपालचार्य। सी गोपालचार्य। क्वेश्चन नंबर 11 खटाखट आप लोग बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या? ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप लोग फटाफट अपना कमेंट दिखाइए, प्यार दिखाइए कमेंट में, फटाफट अपना आंसर बताइए। कौन था? ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बता दें हम, वो थे राजा राम मोहन राय। हो आवाज आ रही है मेरा? अच्छा ना, कमेंट कर दीजिएगा। यस है, थोड़ा सा ये बैटरी लो है इसका, इसीलिए बंद ना हो जाए। ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जा रहा है 13 नंबर। 13 नंबर आप लोग फटाफट आंसर बताइए। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां से शुरू किया था? कहां से शुरू किया था आप लोग को पता है? पता है आप लोग को? पता है कहां से शुरू किया था? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां से स्टार्ट हुआ था? वो था हमारे छोटी सी जिला जो पश्चिम चंपारण कहलाते हैं, वो है हमारा चंपारण से। ओके ब्रो, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है चंपारण से स्टार्ट किया था। चंपारण से भारत कहां था? सॉरी, हाँ, क्या गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहां से स्टार्ट किया था? चंपारण। चंपारण समझ में आ रहा है ना? अब हम भूगोल में आ जाते हैं। भूगोल में हमारा क्वेश्चन के कैसा कैसा क्वेश्चन बना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। किस हिसाब से मेरा क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में है, पृथ्वी और भारत का भूगोल के बारे में। ब्रो आप लोग को यहाँ पर क्या क्वेश्चन था मेरा? यहाँ पर इतने इसमें कितना क्वेश्चन था? हाँ, 13 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ? आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का हिस्ट्री में, इतिहास में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। उसके बाद हम भूगोल में देखते हैं, उसके बारे में भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जब 50 ऑफ 50 जिसका 50 में 50 तो नहीं बोलेंगे हम, 50 में 50 जिसका 45 प्लस रहेगा, समझ जाएंगे उसका तैयारी बेस्ट चल रहा है और इस बार वो डीएलएड सरकारी कॉलेज लाएगा। जिसका नहीं आ रहा है आप लोग मेहनत कीजिए ताकि हमारा जो है डीएलएड एग्जाम अच्छा से क्वालिफाई हो, सरकारी कॉलेज मिले। तो हम आगे बढ़ते हैं भूगोल में। भूगोल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आप लोगों को पता है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए। कौन है? वो है हमारे बृहस्पति है। बृहस्पति, सॉरी, हाँ, बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग फटाफट आंसर बताइए। किस ग्रह को काल ग्रह, रेड प्लांट, सॉरी, हाँ, लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है? कौन था रेड प्लैनेट कहा जाता है? आप लोग फटाफट बताइए ऐसा आंसर। वो है हमारे मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, 16 क्या होता है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा, ओहो सॉरी, थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इससे लिए मैं माफी चाहता हूँ।
दिल से सॉरी मांगता हूँ तो ये, लेकिन तब भी हम आपको इसका आंसर बता देंगे। तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर से कहेंगे थोड़ा मिस्टेक ना करें, क्योंकि हर एक कंटेंट में उसका एक एक थोड़ा न्यू आया है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसको हम बोलेंगे थोड़ा सा गड़बड़ी कम करें, ताकि हम हमारे बच्चे को और हमें पढ़ाने में दिक्कत ना हो और उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ ब्रो, माफी, समझ रहे हैं ना। तब भी इसका हम आंसर बता देंगे। क्या है, आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो मान लीजिए एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन है, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको पता नहीं है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन से हैं? वो है हमारे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 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 है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर से बोलेंगे, थोड़ा इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, गलत इस बार अब से गलत ना करें, क्योंकि हमारे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा। ये है हमारे एशिया। एशिया जो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। समझ में आ रहा है ब्रो? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो अब बोर्ड भी स्लो चल रहा है भाई क्या करें, स्लो है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग को मजबूरी में जो हो, जैसा भी हो, जैसा हालात हो, हालात से नहीं डरना है, हमें आसमान छूना है। क्योंकि हमारे हालात ये नहीं बोलेंगे कि ये है, वो है, ये है। हमारा जो फोकस है, कैरियर है, वही बताएंगे हमारे हालात को कि हमारे हालात कैसे हैं। क्या है? भारत की मानक समय रेखा कितनी है? आप लोग बताइए कितनी है? भारत की मानक समय रेखा कितनी है? भारत की मानक समय रेखा कितनी है? आप लोगों को पता है? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, कितनी है भारत की मानक समय रेखा? कितनी है? कितना है बताइए आप लोग। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? फटाफट आंसर बताइए। थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पूछा जाएगा। पश्चिमी है, पूर्वी है, गलत। ये 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री पूर्व है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 पूर्व डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है ब्रो। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोगों को पूरा आसान क्वेश्चन, जो कि हमारा हर एक कंटेंट में ये क्वेश्चन आता है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन से लिया गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाता है। ये जो क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी, वो है हमारे गंगा नदी। गंगा नदी, आप लोग कमेंट कीजिए। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ताकि हमारा तब भी लगे कि आप लोग अदर नॉलेज भी ले रहे हैं अलग से, कि गंगा नदी की कितनी है। कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताइए आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान साहब। राजस्थान साहब बोलेंगे, इसे साहब बोलना है। इज्जत जितना दे पाए हमारे कंटेंट को, मतलब हमारे क्वेश्चन को जितना इज्जत दे साहब जी। राजस्थान वो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो हमारे, आप लोग कमेंट कीजिए। आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताए थे। कितना क्वेश्चन है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। इसका ट्रिक क्या? देखिए, कर्क, मतलब कर्क लिखे यहाँ पर, कर्क लिखे, कर्क है ना ब्रो, ये कर्क लिखा हुआ है। आप देखिए कर्क को यहाँ क लिखिए, क ऐसे। आप देखिए इसको, यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, आप लोग बताइए। इसे मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? 8 राज्यों से गुजरती है, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। क्या है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? आप लोग खटाखट बताइए, किस राज्य की है?
आप लोग को पता है भारत के सबसे लंबी तटरेखा वो हमारे गुजरात, जहां नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का घर है, सॉरी। भारत में सबसे लंबी नदी किस राज्य की है? वो है गुजरात। गुजरात राज्य से सबसे लंबी तटरेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। अरे हाँ, पेन लेवे नहीं किए थे, हम घुमा रहे थे, अब लिए पेन, अब घूम जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? खटाखट आप लोग क्वेश्चन दीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? वो नदी है हमारा, हीराकुंड बांध को नदी पे है महानदी। महानदी हमारा, महानदी, ये गोदावरी नहीं होगा, नर्मदा नहीं होगा, गंगा नहीं होगा, वो होगा महानदी। महानदी से हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? वो है महानदी। महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किससे लिए प्रसिद्ध है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से आपको क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से एक कम से कम 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्त। क्योंकि ये जो है ना, क्या बताएं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 3 क्वेश्चन जब मेरा स्टूडेंट एक एग्जाम दिया था वो, अरे यार